दिल्ली का विकास जो शीला दीक्षित ने बनाया था वो बिल्कुल केजरीवाल के शासन बिल्कुल तबाह हो गया। अब दिल्ली को नरक बना दिया है। कोलकाता से क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहले सोए हुए थे वो जागेंगे? हाँ, कार्यकर्ता तो सो गए थे ना। सभी जनता कांग्रेस के साथ है। आने वाले विधानसभा में दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। कांग्रेस की तरफ से दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है जो कि राजघाट से आज से शुरू हो गई है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ लोग हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इस यात्रा का आखिरकार उद्देश्य क्या है उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। नाम क्या है सर आपका? सुरेंद्र पहलवान। सुरेंद्र पहलवान जी। मैं दिल्ली पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। कांग्रेस की तरफ से आज न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो पहले हमारे दर्शकों को बताएं और क्या कुछ रूट रहने वाला है इस यात्रा का। देखिए, ये जो न्याय यात्रा है ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसी के आधार पर ये दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा है। जब शीला दीक्षित का शासन था और केजरीवाल ने दिल्ली में धरने किए, झूठ बोला, मक्कारी की, दिल्ली की जनता उसकी झूठ में फंसी और केजरीवाल को बैठे हुए शासन पर 10 साल हो गए हैं। दिल्ली का आज जो बुरा हाल है, जो शीला दीक्षित दिल्ली बनाई थी वो एक उसमें झोपड़पट्टी में और उसमें एकदम जो दिल्ली के गाँव हैं वो तो बिल्कुल एकदम से नाले और उसमें रोड तब्दील हो गए हैं। दिल्ली का विकास जो शीला दीक्षित ने बनाया था वो बिल्कुल केजरीवाल के शासन बिल्कुल तबाह हो गया, तहस नहस हो चुका है। तो इसलिए उस पर ये दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं, जिस झूठ और मक्कारी पर आप फंसे हो केजरीवाल की बातों में, उससे बाहर निकलो और दिल्ली को पहचानो। दिल्ली में जो विकास किया था शीला दीक्षित जी ने उसको याद करो और कांग्रेस को सपोर्ट करो, जिससे दिल्ली का विकास जो पिछड़ गया उसको दोबारा से पटरी पे लाया जा सके। आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को मेरा नाम सतीश गर्ग है। मैं किराड़ी विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। इस न्याय यात्रा से क्या बदलाव होगा? जो कांग्रेस की छवि पहले की थी और अब की उसमें बदलाव दिखेगा? हाँ, बहुत बदलाव होगा कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और उनको हम ये बताना चाहते हैं केजरीवाल जी ने जो किया है 10 साल में, जो शीला दीक्षित जी चमका के गई थी वो आप लोग भी जानते हैं। शीला जी ने दिल्ली को पेरिस बना दिया था, अब दिल्ली को नरक बना दिया है। और हमारी विधानसभा में जाके देखो, स्कूल के बच्चे डेली नाले में गिरते हैं और हम उनको देख करके बहुत परेशान हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन देवेंद्र यादव जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, सब लोगों को जगाया कि चलो भाई इस दिल्ली को संभालो। अब इस यात्रा से दिल्ली को इस यात्रा से क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहले सोए हुए थे वो जागेंगे? हाँ, कार्यकर्ता तो सो गए थे ना। कि जितने इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे। आप देखोगे तो ये कहोगे दिल्ली का हो क्या गया। दिल्ली नहीं, गांव भी नहीं रहे हैं, तो दिल्ली कहाँ रहेगी। देखिए, दिल्ली में 300 प्लस गांव हैं। आज अगर दिल्ली के किसी भी गांव को आप जाकर देख लीजिए, आप ये नहीं कह सकते रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है। मैं दक्षिण दिल्ली के एक गांव से आता हूं, महरौली किशनगढ़ से, जो कि कहते हैं भाई दिल्ली जो है दक्षिण दिल्ली दिल है दिल्ली का। लेकिन आज गांवों की वो हालत है कि एक एक फीट तो पानी गटर का मिलेगा आपको रोड पे, आप निकल नहीं सकते। यानी कि ये नहीं कह सकते ये झोपड़पट्टी का रोड है या बम्बे की जो संभल है बिल्कुल वो रोड है। वो इस प्रकार के वहाँ रोड बन चुके हैं। इस यात्रा के जरिए जनता के जो मन में विश्वास है वो जता पाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता का ख्याल रखती है। आपको मालूम है दिल्ली में जो पुनर्वास बस्तियां हैं, जो कॉलोनियां हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी, ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने झुग्गियां जो होती थी 1977 में, और 77 के बाद उन्होंने जो झुग्गियाँ ये जो बसाई हैं कॉलोनियाँ, आज तक बीजेपी सरकार ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ, आपको पता है त्याग की न्यायमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी ने, जब हमारी केंद्र में सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जितनी कॉलोनियाँ
उनको सर्टिफिकेट दिया था। और ये जो बीजेपी की सरकार है, ये झूठी सरकार है केजरीवाल की, इन कॉलोनियों में पूर्ण विकास नहीं कर पा रही, झूठे बोलती है। आप ये नगर निगम में भी बैठे हुए हो और दिल्ली सरकार में भी बैठे हो। सफाई कर्मचारियों का धोखा देकर आपने सरकार में आए थे और आपने कहा था सफाई कर्मचारियों का एरियर भी देंगे, डेथ केस के भी उनको पक्का करेंगे। सफाई कर्मचारी, आप बताइए 15 सालों से तो बीजेपी नगर निगम में रही है और अभी नगर निगम में ये आम आदमी पार्टी है। क्या 15-20 सालों में कोई सीटें खाली हो गई हैं? सफाई कर्मचारी मर चुके हैं, क्या उसमें जगह खाली है? भर्ती नहीं निकाल सकते? ये सफाई कर्मचारी काम कैसे करेगा? उन नरक में, सीवर में मृत्यु हो रही है। आपको ये मालूम होगा यूपी में हाथरस में जो एक दलित बेटी को दबंग लोगों ने जला दिया था, उसी यूपी की सरकार में, योगी की सरकार ने रात को बिना बताए उसके परिवार को जला दिया गया। ये सरकार है, ये केंद्र की सरकार झूठी सरकार है, झूठ बोलकर राज करना चाहती है। उसी तरज पे केजरीवाल सरकार को आपने देखा होगा, झूठ बोलने। बता दीजिए जरा, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो किससे? आम आदमी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से? ये कांग्रेस की लड़ाई है। जनता ने जो हमें सबक सिखाया, उस सबक में देवेंद्र यादव जी, अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में। श्री राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले, उसी की तरज में श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में 70 विधानसभा 250 वार्डों में ये यात्रा गुजरेगी। सबको कांग्रेसियों को जगाया जाएगा। सभी जनता कांग्रेस के साथ है। आने वाले विधानसभा में दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है कि दिल्ली में? इतना विश्वास? विश्वास है बहुत। अरे एक बोतल के साथ एक बोतल देकर नशेड़ी बना दिया, ये चीज को तो आप लोग सभी जानते हैं। ऐसा कभी हुआ था? इतिहास में लिखा है कहीं कि भी कभी ऐसा भी हुआ हो? ये सबसे पहले हमने देखा है। आज 10 साल से कोई राशन कार्ड नया नहीं बना है। शीला जी के टाइम के बाद में राशन कार्ड भी छोड़ो, एक नाम भी दर्ज नहीं हुआ है। बहू आ गई हमारे घर में, बच्चे पोते हुए, किसी का नाम तक दर्ज नहीं हो रहा। ये क्या सरकार है? 10 साल में केजरीवाल जी ने जो किया है वो नष्ट कर दिया इस दिल्ली को। इससे ज़्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता खुद समझदार हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं पैदल पैदल यात्रा और पूरी दिल्ली में एक एक घर में जाएंगे, सबको ये बता देंगे कि आगे मत ले आना, नहीं तो दिल्ली बर्बाद। आपका नाम क्या है और कहाँ से है? बुद्धराम, कहाँ से हैं? किराड़ी से। क्या लगता है इस यात्रा के जरिए जो कांग्रेस का मकसद है वो पूरा होगा? पूरा होगा जी। क्या क्यों? दिक्कतें हैं? दिक्कत क्या है? दिल्ली में दिक्कत है। क्या दिक्कत? बताओ, कहीं चलने की नालियाँ कोई रुक रही है, सारे कचरे गड्ढे हो रहे हैं हमारी तरफ। कोई पानी, कोई सुविधा नहीं। पानी पीते उसमें गंद आता है, बदबू आती है पानी में जो उसका आ रहा है। सारी बीमारियों का मच्छर इतना हो रहा है, चौकर देने नाल गलियों में पानी भरा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा किशन है मैम। आप क्यों जुड़े हैं इस यात्रा से? मैम इसलिए जुड़े हुआ हूँ मैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छा पार्टी है। झाड़ू की सरकार में सही बात है ये कि गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, ये बात सच है। क्योंकि कांग्रेस के राज में इतना महंगाई नहीं था जितना ये झाड़ू के में हो रहा है। बस मैम मैं तो यही कहूँगा, ये बाकी बात सच है कि दारू जो बिका है ये गलती बिका है, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, देखिए कांग्रेस की तरफ से आज ये जो यात्रा निकाली जा रही है, भारत न्याय यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाली जा रही है और देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है और ये 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, लोगों से बात करेगी, संवाद करेगी और इस यात्रा का मकसद यहाँ पर यही है कि कांग्रेस के जो सोए कार्यकर्ता थे उनको जगाया जाए। अपने सहयोगी प्रवीण के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए, नमस्कार।